हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताता जाऊं कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम अपने लॉज ऑफ पावर, लॉज ऑफ प्रोडक्ट और लॉज ऑफ क्वोशंट यूज करेंगे, जो कि सारे लॉज मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसमें जाके थ्योरेटिकल लॉज को समझ लें, उसके बाद आके इस एक्सरसाइज को समझिए, क्योंकि अगर आप लॉस को समझेंगे नहीं तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना सही से नहीं आएगी, आप उसको समझ नहीं सकेंगे सही से। ठीक है, अब देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 पावर 5 अपॉन में 3 पावर 2। अब देखें, हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में दो नंबर हो, दोनों का बेस सेम हो, तो हम क्या करते थे, वहां पर दोनों में से एक बेस ले लेते। फिर क्या कर रहे थे कि ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यानी 5 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास। इसको सोल्व करेंगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके पास ये आंसर है 3 पावर 3, ये इसको लिख लें तो ये भी आंसर है। अगर आप 3 क्यूब को सोल्व करके 27 लिख लें, वो भी आपका आंसर करेक्ट ही होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो लिखा हुआ है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन में 10 स्क्वायर। हमने क्वेश्चन या प्रोडक्ट लॉज में पढ़ा था कि अगर हमने क्वेश्चन या प्रोडक्ट लॉज को अप्लाई करना है तो उसके लिए जरूर ये होता है कि या तो दोनों के बेसिस सेम हो या तो दोनों के पावर सेम हो, चाहे वो क्वेश्चन में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो। दोनों केसेस में हमने देखना है कि या तो उन दोनों के बेसिस सेम हो या तो दोनों के क्या हो, पावर सेम हो। अब देखें, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में बेस दोनों के डिफरेंट है 2 और 5, और पावर भी क्या है, दोनों के डिफरेंट है 4 और 3। तो यानी प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट लो नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में देखें नीचे बेस 10 है और पावर कितना है, 2 है, तो यानी ये वाला भी बेस या पावर इन ऊपर ऊपर वालों के साथ मैच नहीं कर रहा। तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, या तो हम क्या करें, पहले इन सब के पावर्स को सिंप्लीफाई करें और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। या तो ये तरीका हो सकता है, या तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी ट्रिक यूज करें, अगर इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट कर लें, जैसे सपोज करें अगर मैं लिख लूं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर ये डॉट की जो साइन है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन में, अगर 10 को हम ब्रेक कर लें, कैसे ब्रेक कर लें, अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह पर लिख लेता हूँ, सपोज करें 2 × 5, तो 2 5 का कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। अब देखिए 10 के ऊपर पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर भी क्या कर लेंगे, पावर 2 ही लिख लेंगे। अब इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, 2 के ऊपर अलग से पावर दे देंगे 2 और 5 के ऊपर अलग से पावर दे देंगे 2। ठीक है, अब देखें दोनों केसेस में, अब देखें क्वेश्चन में अगर देखें तो दोनों का बेस सेम आ गया, इसमें भी क्वेश्चन में दोनों का बेस क्या आ जाएगा, डिफरेंट सेम आ जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में क्या है, बेस भी डिफरेंट है और पावर भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमने अभी अभी सीखा कि अगर बेसिस दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 2 पावर 4 माइनस नीचे वाला 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 ऊपर कितना है, पावर 3, नीचे वाला पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी ये सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 2 के ऊपर कितना आ जाएगा, पावर 2, 4 - 2 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर कितना पावर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो कि अंडरस्टूड होता है, हम लिखते नहीं है। अब अगर आप यहां तक आंसर लिखते हैं तो ये भी करेक्ट है। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो फिर भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 4 5 का कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिमिलरली अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करें, अब देखें यहां पर तो सिंपल एक एक नंबर था, कोई ब्रैकेट इन्वॉल्व नहीं थी, तो हमने क्या किया कि दोनों के बेसिस सेम थे या जो है पावर सेम थे, उसको हमने यूज कर लिया। अब देखें यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं, a प्लस में b, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी ये है
कि ब्रैकेट के अंदर अगर a प्लस में b है तो डिनोमिनेटर में भी सेम ब्रैकेट है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखें तो c प्लस में d ब्रैकेट में है तो डिनोमिनेटर में भी सेम ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी ब्रैकेट को एक नंबर कंसीडर करेंगे। कैसे, अब देखें दोनों के सपोज करें a प्लस में b को एक सिंगल बेस कंसीडर कर रहे हैं हम, यानी यहाँ पर ये सिंपल एक बेस है और उसके ऊपर पावर 2 आ गया। तो दोनों नंबर्स के क्या है, आपके बेसिस सेम है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस में b होल पावर, ऊपर वाला पावर कितना है 1, सॉरी 2, और नीचे वाला पावर कितना है आपका 1 अंडरस्टूड है। तो यानी नीचे वाले से क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 माइनस में 1, उसके बाद मल्टीप्लाई की साइन, और उसके बाद क्या है आपका c प्लस में d। अब देखिए c प्लस में d, न्यूमरेटर में कितना पावर है 3 है, अपॉन में डिनोमिनेटर में पावर कितना है 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे वाला पावर ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो a प्लस में b, 2 माइनस में 1, 1 अंडरस्टूड होता है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में c प्लस में d, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, 1 आ जाएगा, ये भी आपका क्या होता है अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन 1 जो हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब देखें अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहाँ पर मैं ये लिख लेता हूं, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी इसमें हम क्या करेंगे, जो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनको यूज करके यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस गिवन है हम उनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1/3, 1/3, उसके ऊपर आपके पास पावर है 4। यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने पहले नहीं लिख लिए, बस जिसको सोल्व करते जाएंगे उसको ही लिखते जाएंगे, और मोस्टली हम सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब देखिए 1/3, और दूसरा भी आपके पास लिखा है 1/3, उसके ऊपर पावर है 4 और इसके ऊपर पावर कितना है 5 है। अब देखिए भले जिसके नंबर के ऊपर पावर हो वो चाहे सिंगल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल पॉइंट में हो, या वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखा हो, उसको हम एक सिंगल नंबर ही कंसीडर करेंगे। तो अगर हम इसको सिंगल नंबर कंसीडर करके सोल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे 1/3। अब देखें दोनों का 1/3 बेस है, सेम है, और पावर दोनों का डिफरेंट है। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, बेस एक बार लिखते हैं और दोनों के पावर्स को क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। तो यानी आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3 होल पावर 4 प्लस में 5 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 9 1 का ऊपर 9 देकर, 3 के ऊपर 9 देकर पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर डिवाइड कर लें, लेकिन हमारे पास यहाँ तक ही आंसर काफ़ी है, इनफ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है 3/4, 3/4, इसके ऊपर पावर गिवन है आपका 5, मल्टीप्लाई बाय दूसरा भी आपका 3/4, इसके ऊपर पावर कितना गिवन है आपका 2 है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे आप तो देखें दोनों केसेस में बेस 3/4 सेम ही है, लेकिन पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक ही बेस लिख लेंगे 3/4, और दोनों के पावर क्या है, एक का 5 है, और मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3/4 होल पावर 2, 5 प्लस में 2 कितना आ जाएगा, 7। अब आपकी आगे मर्जी है कि आप इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक आपका आंसर क्या है, कंप्लीट है। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ -4/5, क्या है, -4/5, और इसके ऊपर पावर आपका कितना आ जाएगा, -4/5 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पावर होगा बुक में 3, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे और सेम ही नंबर है
4/3 और इसके ऊपर अगर पावर चेक करेंगे तो इसके ऊपर पावर कितना होगा, आपके पास 5 होगा। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अब उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यहाँ पर हम दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो प्रीवियस वीडियो में उनको देख लिया है, इसीलिए आपको वो पहले ही याद करके रखने होंगे इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में क्या है, आपका बेस सेम है -4/3, तो हम क्या करेंगे, -4/3 सेम लिख लेंगे और दोनों के जो पावर है मल्टीप्लाई में पावर क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -4/3 होल पावर 3 प्लस में 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखें, अगर आप इसको इतना ही आंसर लिख लें तो काफ़ी है, इनफ है, लेकिन ये याद रख लें कि अगर कोई भी नंबर माइनस में हो और उसके ऊपर अगर पावर आपका इवन आ जाए और नहीं इवन आ जाए, तो उस केस में उसकी माइनस ऑटोमेटिकली हम क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो सोल्व करने के बाद वैसे भी माइनस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसको अगर आप 4/3 होल पावर 8 लिख लें तो फिर भी क्या होगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो आप ये लिखें या ये लिखें तो आपके लिए दोनों केसेस में आंसर सेम रहेगा। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्या करने, हम कुछ क्वेश्चंस में बुक वाले ने क्या किया, माइनस को रखा है, कुछ में माइनस को नहीं रखा है, तो आपने बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। अगर पावर आपका इवन होगा तो आप माइनस लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ओड होगा तो उस केस में आपने क्या करना होगा, लिखना होगा पावर को जरूर भी। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -3 ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके ऊपर आ गया आपका स्क्वायर और ब्रैकेट के ऊपर अलग से पावर है आपका 3 है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, -3, अब देखिए ये पावर इसके ऊपर भी है आपका, ये पावर इसके ऊपर भी है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग से पावर देंगे। ये 3 के ऊपर भी ये पावर आ गया, मल्टीप्लाई बाय आप क्या क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर। अब देखें पावर के ऊपर क्या आ गया, आपका पावर आ गया। तो इसमें आपने क्या सीखा है पावर लॉ में, कि अगर पावर के ऊपर पावर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये याद बात जहन में रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई दो नंबर हो रहे हैं तो उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनके पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। अगर पावर के ऊपर पावर आ गया तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो इसका जो आंसर आएगा आप क्या लिखेंगे, -3 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 होल पावर 6। यहाँ तक आंसर सही है। आगे आपकी मर्जी, आप 3 क्यूब को सोल्व करें और 5 और 6 को सोल्व करें, जितना भी सोल्व करके सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें वो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ब्रेकेट 3 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ब्रेकेट के अंदर -4 और इसके ऊपर आ गया होल स्क्वायर और उसके ऊपर अलग से पावर आ गया आपका 3 आ गया। अब देखें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई भी इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें क्या था, पहले नंबर माइनस था, इसमें पीछे वाला नंबर माइनस है, और दोनों में क्या है कि एक नंबर के ऊपर ब्रैकेट के अंदर पावर है, उसके ऊपर भी पावर है। तो आप इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं। आपको मैंने क्या कहा कि आप क्या करेंगे, 3 है अगर, तो ये पावर 3 के ऊपर भी कंसीडर होगा तो आप इसको 3 के ऊपर भी लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई बाय -4। अब देखिए -4 के ऊपर आपका पावर 2 है और उसके ऊपर पावर क्या है, 3 है। तो हमने क्या कहा कि पावर के ऊपर अगर पावर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, पावर को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं या सिंपल पावर की फॉर्म में। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर पावर रूल यूज नहीं करना चाहते, तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करना चाहें तो आप इसको -4 का स्क्वायर अगर सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा प्लस का, और उसके ऊपर आप लिख लेंगे पावर 3। तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका दोनों केसेस में आंसर सही आएगा। आप क्या करें, पहले पावर लो यूज करके उसको रखें, या आप क्या करें, पहले अंदर वाले पावर को सोल्व कर लें फिर बाहर वाले पावर को उसके ऊपर लिख लें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसीलिए आप दोनों केसेस में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, वो है हमारे पास
माइनस में ए अपॉन में बी सी, और इसके ऊपर कितना पावर है आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय सेम ही नंबर है माइनस ए अपॉन में बी सी, और इसके ऊपर अगर पावर चेक करेंगे तो इसके ऊपर पावर आपका है 4। अब देखिए इस जगह पे भी आप अगर देखें तो दोनों के बेसिस सेम है, माइनस ए अपॉन में बी सी को एक सिंगल बेस कंसीडर करेंगे, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अगर चाहे नंबर सिंगल हो या डेसिमल पॉइंट में हो या फ्रैक्शन में हो, अगर उसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर दे रहे हैं तो उस पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो यानी यहाँ पर एक सिंगल बेस है ये, तो हम क्या करेंगे, अगर बेस सेम होते हैं, अगर क्या होते हैं बेसिस दोनों के सेम होते हैं, तो हम क्या करते हैं एक बेस लिख लेते हैं माइनस ए अपॉन में बी सी, और दोनों के पावर्स को क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं, यानी 5 प्लस में इसका पावर कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका माइनस ए अपॉन में बी सी, और उसके ऊपर पावर कितना आ जाएगा 4 प्लस में 5 9। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये सॉरी ए है, यहाँ पर क्या आपका इवन पावर नहीं ओड पावर है, तो यानी आप यहाँ पर माइनस को सेम ही रखेंगे, इसको आप यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते। इवन पावर होगा तो आप उस केस में ही रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है आपके पास माइनस में सी अपॉन में डी, माइनस सी अपॉन में डी, उसके ऊपर पावर आपका आ गया पहले 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई में सेम ही माइनस सी अपॉन में डी, उसके ऊपर आ गया पावर 3, और उसके बाद तीसरी बार भी मल्टीप्लाई सी अपॉन में डी, और इसके ऊपर पावर कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसमें भी देखिए कि तीनों नंबर्स के बेसिस क्या है सेम है, पावर डिफरेंट है बेसिस सेम है, तो हम क्या करेंगे सिंपल एक ही बेस लिख लेंगे माइनस सी अपॉन में डी, और सबके पावर पहले का पावर है 2, दूसरे का पावर है 3, तीसरे का पावर है 5, यानी सबके पावर्स को हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 8 कर लेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा माइनस सी अपॉन में डी, 2 प्लस में 3 हो गया 5, और 5 प्लस में 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इवन पावर है और माइनस है, तो मैंने आपको बताया आपकी मर्जी है, अब माइनस को लिखिए चाहे ना लिखिए, आपका आंसर क्या होगा ये करेक्ट होगा। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एम एन स्क्वेयर टी पावर 4 एन क्यूब एम पावर 5 और टी पावर 7। अब इसको हमने क्या करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके सोल्व करना है। अब देखें अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हों और उनके पावर्स भी क्या हो डिफरेंट हो, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे सेम वेरिएबल्स को आपस में साथ लिख लें। अब देखें एक ही एम और इसके ऊपर 1 पावर अंडरस्टूड है, दूसरा एम वाला टर्म क्या है यहाँ पर एम पावर 5, तो उसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या है आपका एन स्क्वेयर, तो यहाँ पर देखें दूसरा एन वाला टर्म क्या है आपका एन क्यूब, वो लिख लेंगे। उसके बाद देखें टी पावर 4, तो दूसरा टी वाला टर्म कौन सा है आपका टी पावर 7, तो इनको हमने सबसे पहले क्या कर लिया है साथ में लिख लिया है। अब देखें वेरिएबल्स अगर आपस में लिखे हुए हैं और उनके दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, तो आप समझ जाएं कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड होती है। और मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या कहा है कि अगर वेरिएबल बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं 8 कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बेसिस देखें तो दोनों का बेसिस एम है और इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर कितना है 5 है, तो दोनों को 8 कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई में एन, अब देखें इसके ऊपर पावर एन है, दोनों का बेस सेम है, 2 है इसके ऊपर पावर, इसके ऊपर पावर कितना है 3 है, तो यहाँ पर दोनों के पावर्स को 8 कर लेंगे। और यहाँ पर टी भी 2 बार लिखा हुआ है तो उसको भी एक बार लिखेंगे टी पावर 4 प्लस में 7। अब इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा एम पावर 6 एन पावर 5 और टी पावर कितना आ जाएगा 11, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है सेम इसी तरीके का ही क्वेश्चन है ए स्क्वेयर, उसके बाद लिखा हुआ है आपका सी पावर 5, उसके बाद लिखा हुआ है आपका बी स्क्वेयर, और उसके बाद आपका लिखा हुआ है ए क्यूब, और उसके बाद लिखा हुआ है
सी क्यूब, फिर बी पावर 4 और उसके बाद ए पावर 4। ठीक है, अब सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। तो दूसरे देखिए ए स्क्वायर वाले कितने टर्म है, एक है ए क्यूब वाला और तीसरा है आपका ए पावर 4 वाला। ठीक है, ए वाले साथ लिख लिए। उसके बाद आप सी देखें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी, तो सी पावर क्या है 5। तो दूसरा सी वाला टर्म क्या है आपके पास, सी पावर कितना है 3 है। उसके बाद तीसरा कोई सी वाला टर्म नहीं है। उसके बाद देखिए आपका बी वाला टर्म कितना है, पहले बी स्क्वायर और दूसरा अगर देखें तो आपके पास क्या है बी पावर 4। अब देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम बेस है तो एक बेस लिख लेंगे और तीनों के पावर क्या कर लेंगे 8 कर लेंगे, 2 प्लस 3 प्लस में 4। सिमिलरली यहाँ पर देखें सी एक बेस है, दोनों के पावर 8 कर लें, 5 प्लस में 3। और लास्ट में आपका क्या है बी सिंगल सिंगल बेस है, 2 प्लस में 4, इसको भी पावर्स को 8 कर लेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 2 प्लस में 3 5, 5 प्लस में 4 कितना आ जाएगा आपके पास 9। उसके बाद सी के ऊपर अगर आप 8 करेंगे तो सी का पावर कितना आ जाएगा, 5 प्लस में 3 8 आ जाएगा और उसके बाद आपका बी का पावर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे इसको लिख लें, अगर आप इसको अल्फाबेट के ऑर्डर में लिख लें, ए पावर 6, बी पावर 6, सॉरी ए पावर 9, बी पावर 6 और सी पावर 8, तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है 10 एक्स पावर 4, उसके बाद y पावर 6, उसके बाद जेड, सॉरी एक्स स्क्वायर फिर से लिखा हुआ है आपका, आप चेक कर लेना बुक में। यहाँ पर क्या है, ये दोबारा इसको मैं लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 10 एक्स पावर 4, वाई पावर 6, एक्स स्क्वायर, फिर आपका है जेड स्क्वायर और उसके बाद है आपका वाई क्यूब। ये वाला आपका क्या है क्वेश्चन है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले सेम वेरिएबल्स को आपस में कंबाइन करके लिखें, एक्स पावर 4, दूसरा एक्स वाला यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर क्या है आपका y पावर 6, तो दूसरा y पावर वाला कितना है आपका y पावर 3। और सिमिलरली यहाँ पर क्या है जेड स्क्वायर, तो दूसरा जेड वाला कोई भी टर्म नहीं है, यहाँ पर जेड स्क्वायर सेम ही रहेगा। अब देखें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो दोनों का बेस सेम है, एक्स और एक्स दोनों का बेस सेम लिखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे लेंगे 8 कर लेंगे, 4 प्लस में 2। सिमिलरली यहाँ पर y है तो सिंगल y लिखेंगे और दोनों के पावर्स क्या करेंगे 8 कर लेंगे और उसके बाद जेड स्क्वायर सेम ही रहेगा। यानी आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 एक्स पावर 6, y पावर 6 और उसके बाद जेड स्क्वायर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिमिलरली अब क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे अगर, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास लिखा हुआ है 3/5 आर क्यूब एस स्क्वायर आर पावर 7 टी स्क्वायर और उसके बाद लिखा है आपका एस स्क्वायर। ठीक है, सेम तरीके से सोल्व करेंगे, 3/5 कोएफिशिएंट है सेम ही रहेगा। उसके बाद देखिए आर क्यूब है पहले, दूसरा आर वाला टर्म कौन सा है, सिंगल आर वाला है, आर क्यूब और आर लिख लिया। उसके बाद क्या है आपका एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर वाला एक टर्म ये है और दूसरा एस स्क्वायर वाला ये टर्म है। और तीसरे नंबर पे आपका आ गया टी स्क्वायर। अब देखें टी सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखी है, इसीलिए हम इसको सिंपल टी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 आर, दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर 8 कर लेंगे, इसका पावर 1 अंडरस्टूड है यानी 3 प्लस में 1 लिख लेंगे और इसको दोनों का बेस सेम है तो 2 प्लस में 2 दोनों का पावर कर लेंगे और टी स्क्वायर अपनी जगह पे है। तो यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 3/5 आर पावर 4 एस पावर 4 और टी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पर आ जाते हैं हम, सॉरी यहाँ पर आपका आर का पावर कितना है 7 है, मैंने गलती से 1 कंसीडर कर लिया, इसको 7 है क्योंकि 3 प्लस में कितना हो जाएगा 7, तो 3 प्लस में 7 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, माइनस की साइन बाहर, उसके बाद -1/m, उसके ऊपर पावर कितना है आपका 4। सिमिलरली -1/m, इसके ऊपर कितना पावर है आपका 5 है। और तीसरा भी टर्म है -1/m, और यहाँ पर इसके ऊपर पावर कितना है आपका 3 है। अब देखें, सोल्व करते हैं। ये तो माइनस अलग से बाहर लिखी हुई, इसको बाहर ही लिख लेंगे। उसके बाद अब देखें, तीनों नंबर्स का बेस सेम है -1/m, तो ये बेस सेम ही लिखेंगे -1/m। और तीनों के पावर्स क्या कर लेंगे, हम 8 कर लेंगे, 4 + 5 + 3। तो यानी आपके पास जो आंसर आएगा, माइनस तो अपनी जगह पे होगी, -1/m, और इनको आप 8 कर लें, 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 + 3 कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। तो आप यहाँ तक आंसर लिखें तो भी सही है। अगर आपको मैंने बताया कि पावर इवन होता है तो उसके अंदर वाला नंबर क्या कर लेते हैं, आप पॉजिटिव करके भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अच्छा, बुक में यहाँ पर, कुछ बुक्स में यहाँ पर माइनस आंसर में नहीं गिवन है, तो आप ये याद रख लें कि यहाँ पर माइनस आएगा, अगर नहीं आएगा तो ये आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस तो ब्रेकेट के बाहर है ना, हमने ये पढ़ा है कि ब्रेकेट के अगर अंदर होगा तो फिर उसको हम क्या करेंगे, इवन पावर के बाद पॉजिटिव कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यहां पर भी सेम लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका गिवन है वो क्या है आपका 5² और उसके ऊपर आ गया होल क्यूब। पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने मोस्टली देखा कि पावर प्रोडक्ट लो या क्वोशंट लो था। यहाँ पर हम देखेंगे शायद ज्यादा क्वेश्चंस आपके पावर लो के रिलेटेड होंगे, प्रोडक्ट के भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादा पावर लो के हो सकते हैं। अब देखें, इसको अगर आप सोल्व करेंगे, सोल्व करें, आपको मैंने बताया कि अगर एक पावर है और उसके ऊपर दूसरा पावर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 पावर 2 3 जा 6। तो यानी ये इसका आंसर क्या आ गया, 5 पावर 6 आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है, एक वाई होल पावर आपके पास गिवन है 3, और उसके ऊपर एक ब्रेकेट और है जिसके ऊपर पावर है 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो यानी एक वाई, इन दोनों के ऊपर कितना पावर है 3, और 3 के ऊपर पावर है 5। पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यानी कितना आंसर आएगा इसका, 3xy होल पावर 3 5 जा 15। अब यहाँ तक आंसर लिखनी आपकी मर्जी है, वरना अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहें, एक्स वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स के ऊपर अलग से पावर दे दें 15, और वाई के ऊपर अलग से पावर दे दें 15, तो वो भी आपकी मर्जी है। दोनों आंसर ही सेम, ये लिखें या ले लिख लें, सही आंसर दोनों ही। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम देखते हैं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है -4 होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट के ऊपर अलग से एक दूसरा नंबर है 5। सिंपल सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। -4 अपनी जगह पे रहेगा, इसके ऊपर पावर है 2। अब देखें, पावर के ऊपर दूसरा पावर आ गया 5, तो दोनों पावर आपस में क्या कर लिए हमने, मल्टीप्लाई कर लिए। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, -4 2 5 जा 10। तो आप यहाँ पर आपकी मर्जी, आप लिख सकते हैं इसको -4 होल पावर 10 लिखें, या इवन पावर है तो आप +4 भी लिख सकते हैं। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट ही होगा। उसके बाद जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है हमारा, पहले कर्ली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट में -3 होल पावर 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई में -4 होल पावर, इसके ऊपर आ गया 2, और इस
और पूरी ब्रेक इन दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर भी पावर आपका कितना है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे? अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका -3 होल पावर 3, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अगर दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जो दोनों के ऊपर पावर है वो दोनों के ऊपर अलग अलग से दे सकते हैं। इसके ऊपर पहले से 3 है और दूसरा पावर 3 आ गया, तो पावर के ऊपर पावर हो गया, तो आप क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली -4 के ऊपर पहले पावर 2 है, अब इसके ऊपर भी ये 3 कंसिडर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यानी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -3 होल पावर 9 मल्टीप्लाई बाय -4 होल पावर 2 3 जा 6 लिख लेंगे। अब इसको +4 होल पावर 6 लिखें या -4 लिखें, आंसर दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सोल्व करने के बाद सेम आंसर आ जाता है। ये आपके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो लिखा हुआ है बी स्क्वेयर अपॉन में 5, और इसके ऊपर पावर कितना है आपका 3 है। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए बी के ऊपर पावर है 2 पहले, उसके ऊपर फिर से दूसरा पावर आ गया, तो यानी दोनों पावर्स आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद अपॉन में क्या है आपका 5 है, तो इसके ऊपर सिंगल आप क्या कर लेंगे, 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो बी पावर 2 3 जा 6 आ जाएगा, और अपॉन में 5 पावर 3, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। अब 5 पावर 3 को आप सोल्व करके लिखें फिर भी सही है, अगर यहां तक लिख रहे हैं फिर भी आपका आंसर क्या है, करेक्ट ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। हमारी करली ब्रेकेट है, करली ब्रेकेट के बाद स्मॉल ब्रेकेट में लिखा हुआ है -4 अपॉन में 9, उसके ऊपर पावर है 2, और उसके ऊपर पावर कितना है आपके पास 3 है। यहाँ पर भी आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो लिखेंगे, सोल्व करेंगे हम -4 अपॉन में 9। ठीक है, अब देखिए पहले इसके ऊपर पावर 2 है, और पावर के ऊपर पावर दूसरा क्या है, 3 है। तो आप इसको जब आप सोल्व करके लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -4 अपॉन में 9, और 2 3 का कितना आ गया 6। अब देखिए इवन पावर है, प्लस में लिखें या माइनस में लिखें, दोनों केसेस में सेम ही आंसर आएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी करली ब्रेकेट है, उसके बाद छोटी ब्रेकेट में जेड क्यूब है, उसके ऊपर आ गया पावर 2, और इस ब्रेकेट के ऊपर भी पावर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो अब देखें, लिखेंगे हम जेड के ऊपर पहले पावर 3 है, उसके बाद ऊपर फिर से दूसरा पावर आ गया 2, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी जेड कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, और इसके ऊपर एक दूसरा पावर है 4। अब इसको भी पावर लॉ के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, z के ऊपर पहले 6 है, उसके बाद कितना आ गया 4, तो z को अगर इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो z के ऊपर कितना पावर आ जाएगा, 24, 6 4 जा 24। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कर्ली ब्रेकेट है, फिर स्मॉल ब्रेकेट, एम है, फिर एम स्क्वायर है, फिर एम क्यूब है, फिर एम पावर 4 है, और उसके बाद कर ब्रेकेट खत्म हो गई, उसके ऊपर पावर 2 है, और इस ब्रेकेट के ऊपर भी पावर कितना है, 5 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इन सबका बेस सेम है, तो सबके पावर्स क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसका पावर 1 है, प्लस में 2 है, प्लस में 3 है, प्लस में 4 है, और इन सब के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और उसके ऊपर क्या आ गया आपका 5 आ गया। तो ये आपको अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस में 2 3, 3 प्लस में 3 6, 6 प्लस में 4 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इनको जब आप फर्दर सोल्व करेंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका 5 है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए अब एम के ऊपर पावर 10 है, और उसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके ऊपर फिर से पावर 5 है। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करें कि 10 2 का कितना आ जाएगा, 20, और उसके ऊपर फिर से पावर कितना है, 5 है। अब फिर से हम क्या करेंगे,
एम 20 और 5 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब एम के ऊपर जो फाइनल पावर आएगा वो क्या आएगा, 20 को अगर आप क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम पावर 100 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम एज इट लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिख ली हमने। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है -0.1 होल स्क्वायर, -0.1 होल क्यूब, -0.1 पावर 4 है। अब देखें इन सब के ऊपर जो भी पावर्स हैं हमारे, ये सारे पावर तो डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो बेसिस हैं ये सारे के सारे क्या है, आपके बेसिस सेम है। तो हमने पढ़ा है अगर बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, बेस एक बार लिखते हैं 0.1, और उसके बाद जो पावर होते हैं वो सारे क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। यानी पहले 2 आ गया, प्लस में 3 आ गया, और प्लस में 4 आ गया। तो ये सारे पावर्स हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिए। अब देखें इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस साइन बाहर ही रहेगी, बाकी अंदर जो बचेगा आपके पास वो क्या रहेगा, आपके पास -0.1, और 2 + 3 5, 5 प्लस में 4 9, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये आपको लिखेंगे, ये आंसर है। अच्छा, कुछ बुक्स में ये माइनस नहीं है आंसर में, या किसी जगह पे कुछ टीचर सिखा भी रहे माइनस नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर ये माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस अंदर तभी मल्टीप्लाई होगा जब ये वाला पावर हम इसको क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। जब ये पावर कंप्लीट सोल्व हो जाएगा उसके बाद ही आप क्या करेंगे, इसकी माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये इस सेंस में भी इन्होंने माइनस कभी कभी किसी जगह पे नहीं लिखी हुई, ये देखें, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर कोई भी नंबर होगा उसके ऊपर जो पावर होगा वो इवन होगा, तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर देते हैं, माइनस को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर पावर किसी भी नंबर के ऊपर क्या हो जाए, ओड आ जाए, तो फिर वो माइनस क्या होती है, रिटेन रहती है। अब जब अगर ये -9 पावर सोल्व करने के बाद चेक करेंगे तो फिर भी ये आपके आंसर में क्या रहेगी, माइनस सेम ही रहेगी। फिर आप क्या करेंगे, इस माइनस को और इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा जो फाइनल आंसर होगा। तो इस सेंस में यहाँ पर इसको 0.1 होल पावर 9 भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, या कुछ जो है टीचर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारी क्लास खत्म हो गई। इंशाल्लाह आप क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में अपनी नेक्स्ट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।